महसूस कीजिए, हमारा यह स्वरूप साकार होता जा रहा है, इमर्ज हो रहा है। हमारे अंदर दातापन के, रहम दिल के संस्कार जागृत हो रहे हैं। आंतरिक शक्तियां बढ़ रही हैं और पवित्रता नेचुरल जीवन में आ रही है। और अब आत्मा में छिपे अपने महावीर स्वरूप को इमर्ज करें। अपने मानस पटल पर चित्र बनाएं और उभरने दें उस दिव्यता से परिपूर्ण स्वरूप को। ऐसा फील करें, सारे संसार के संकट को मिटाने वाला संकट मोचन मैं महावीर हनुमान हूं। ऐसा महावीर जिसे माया का कोई भी रूप कभी हरा नहीं सकता। ड्राई है वाइट। जिसके मन में एक राम शिव बाबा ही समाया हुआ है। और वह ऐसा बसा हुआ है जो संसार में कोई भी उनसे अलग नहीं कर सकता। मैं आत्मा हर परिस्थिति में अचल, अडोल और स्थिर हूं। मेरी शक्तियां संसार के हर संकट को दूर करने की क्षमता रखती है। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जाए असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। बाबा
के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम बहुत शांति जी। सुंदर, बहुत सुंदर हनुमान चालीसा। जाके बल से गिरवर कांपे, पत्थर भी कांप जाते हैं। हनुमान महावीर में इतनी शक्ति है। चलो जी आगे। बाबा ने धारणा के लिए बहुत सुंदर पॉइंट दिए। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, तो बाप भी कहता है अगर अधिकार प्राप्त करना है तो मुझे तुम बहुत प्यारे हो और अपना अधिकार लेना ही है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाएं वह समझकर दूसरों को भी समझाना है। इस तभी तुम मातेले बन पाओगे। आगे बाबा ने वरदान दिया, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। बिल्कुल महावीर के जैसा ही कहा कि जो वंडरफुल लिफ्ट है उसमें तुम तीनों लोकों का सैर कर सकते हो, जहां चाहो कहीं पहुंच जाओगे। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, बस एक स्विच है, वो है स्मृति का, तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। तीनों लोकों का अनुभव करने के लिए एक स्विच है, उसको ऑन करो, वो स्विच है स्मृति का। तो फिर जिस लोक में जितना चाहो उतना विचरण कर सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेला है। केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। जब स्विच सेट होगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, बहुत सुंदर स्लोगन है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति। बलविंदर बहन को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शायद क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी, गेस्ट आने वाले हैं। ओम शांति। थैंक यू जी। बलविंदर बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बलविंदर बहन जी। गए होंगे कहीं मनाने के लिए। हाँ जी, बाबा बलविंदर के बहन साथ। थैंक यू केक सभी बना का। रही होंगी, वो ना केक ऑन नहीं हो बना रहा रही था होंगी ये। हमारे लिए। नहीं वो स्विच बहुत ऑन बहुत नहीं हो रहा था। बधाइयाँ हो जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हैप्पी बर्थडे थैंक यू जी, बलविंदर बहन। थैंक यू जी। बाबा के मैनी बच्चे बाबा मैनी के साथ बर्थडे मनाते हैं। बाबा के मैनी बच्चे कहीं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलो हाँ जी, ऑनलाइन थैंक केक यू खिला सभी देना। का। हाँ जी बिल्कुल जी। बस थैंक बस। यू सभी का। थैंक बाबा यू ने जी, दे थैंक दिया। यू। ओके जी। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से संभाल लिया। मैं राज ऋषि हूँ, स्मृति में रखा, अपने स्वधर्म में स्थित रहना है, ध्येयबान में नहीं आना है। नशे की पॉइंट थी, याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में सदा रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान अमृत है, नशा उतरना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, चिंतन का पॉइंट है, हम सभी आत्माओं को ले जाने बाप आए हैं, हमको कोई भी दे याद नहीं आनी चाहिए। तो धारणा की पॉइंट ली, मतेले बच्चे बन बाप की श्रीमत पर पूरा चलना है, पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे, देही अभिमानी बनना है। तो सेवा की पॉइंट थी, सबकी सदगति करने वाला एक बड़ा बाप है, ये सबको बताना है। अभी सब तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता, ये सबको समझाना है। और योग की पॉइंट थी, अशरीरी बन शिव बाबा को याद किया। और चेकिंग का पॉइंट था कि
यहाँ सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि योग पाप और वर्षे में लगा है या कहीं और बुद्धि इधर उधर भटकती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा। आज की साकार मुरली से मैंने जो स्वमान लिया, मैं सदा बाप की याद में मौज में रहने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, मुझे सदा अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। और चिंतन किया कि बुद्धि में सदा यह नशा चढ़ा रहे कि मैं आत्मा विश्व का मालिक बनने वाली हूँ। चिंतन किया कि क्या मैं अपने आप को न्यारी आत्मा समझ देह भान से दूर प्यारी आत्मा समझती हूँ। और योग का पॉइंट लिया, योगाभ्यास का, कि मैं आत्मा ओम शांति के स्वमान में बैठ एक बाप की याद में परम पिता परमात्मा से शांति की किरणें प्राप्त कर दूसरों को भी प्रदान कर रही हूँ। सेवा का पॉइंट था कि राज ऋषि बन, बाबा ने सेवा जो दी हमें, कि राज ऋषि बन दूसरों को राजयोग सिखलाना है, पत्थर से पारस बुद्धि बनाना है, दूसरों को समझाना है कि यह रावण राज्य है और रावण हमारा दुश्मन है। शिव आकर ही भारत को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। यह ज्ञान सबकी बुद्धि में भरना है। और धारणा ली कि बाप की श्रीमत पर चल, बाप जो समझाते हैं वह दूसरों को भी समझाना है। बाप से पूरा वर्षा पाने के लिए मातेला बनना है। योग बल से विकर्मों पर जीत पानी है और बुद्धि योग सदा बाप और वर्षे में लगा रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाली अंतर्मुखी हूँ। स्मृति लिया कि याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। बुद्धि में ये रहे कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं और हम सारे समुद्र और धरती के मालिक बनते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया कि अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। और धारणा का पॉइंट लिया कि बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। बाप को पूरा अधिकार पाने के लिए, बाप का पूरा अधिकार पाने के लिए मातेला बनना है, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना ही मातेला बनना है। और बाप जो समझाते हैं बाबा, वो समझकर दूसरों को भी समझाना है। सेवा का पॉइंट है कि सबको समझाने की सेवा करनी है कि शिव ही भगवान है। वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, बैगर से प्रिंस, और वही सदगति दाता है। नशे का पॉइंट लिया, आज का गीत ही नशे वाला था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनकर खुशी का पारा जो है वो चढ़ा रहे और ज्ञान अमृत का नशा भी सदैव चढ़ा रहना चाहिए। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कितना एकांतवासी अर्थात एक बाबा की याद में कितना रहते हैं और कितना एकाग्रचित बने हैं। और योगाभ्यास में अशरीरी बनने का योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को उस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। याद के समय कोई भी देह याद ना आए। धारणा के लिए, ये देखते हुए भी, यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करना है। सेवा, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर फिर औरों को समझाना है। स्मृति में रखा, सबका सदगति दाता एक बाप है, वह भारत में ही आते हैं। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं।
चिंतन किया। ओम का अर्थ ही है अहम आत्मा, मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। चेकिंग की, अपनी चेकिंग की कि मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित वो बाप को यथार्थ रीति इतना याद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज तो मान लिया मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, स्वयं को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाबा को याद किया, मामेकम बाबा को याद किया। नशे की पॉइंट रखी, बुद्धि में ज्ञान का नशा रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुंदर, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। धारणा, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। सेवा, एक बाप की श्रीमत पर चल, जो बाप हमें समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। चिंतन, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनने का चिंतन करना है। चेकिंग, अपने स्वधर्म अर्थात अशरीरी बनकर कहाँ तक रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मैंने कुछ स्लोगन निकाले हैं। पॉइंट तो सभी शेयर करते हैं, हम सब ने किए भी हैं और आगे भी बहनें करेंगी, बहन भाई, लेकिन कुछ निकाले हैं, मैं उन्हें आप सबके समक्ष रखती हूँ। आज ही की साकार मुरली से हैं। सोमान कह लो, वरदान कह लो, धारणा कह लो या स्लोगन कह लो। पहला है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं, व्यर्थ में बेपरवाह बनो। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिलता है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होता रहेगा। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचाना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षा हो जाएगी। संकल्पों की एगारता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। पवित्रता की समाचारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्ट है, इसलिए संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित्त रहना। अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। हद के नाम मानसान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वे निर्माण नहीं रह सकते। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। किसी भी विधि में व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारा लगाओ। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ब्राह्मण जीवन की सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही ब्रह्मा कुमारी यज्ञ का स्लोगन है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है तो बहुत सारे अभी और भी हैं, लेकिन मैं यहीं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं अशरीरी आत्मा हूँ।
योग का पॉइंट, स्वयं को देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को यथार्थ याद करना है। धारणा, पत्थर से पारस बुद्धि बाप के सिवाय और कोई बना नहीं सकते। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। स्मृति, जो अच्छी रीति समझते हैं उनको कहते हैं सगे। मातेले बच्चे बाप के श्रीमत पर पूरा चलेंगे। चिंतन, ज्ञान अमृत के स्थायी नशे में रहना है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों की सैर करनी है। सेवा, स्वयं पारस बुद्धि बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। और चेकिंग, मन को सदा मौज में रखने की कला आती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सबके पॉइंट अगर हो गए हैं तो मुरली शुरू कर दी जाए। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली है पार्ट सेकंड, प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बाबा ने जो बताया है कि प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है, तो बाबा ने कहा जो बेहद है ना, वो जो शब्द का है ना, उसको बाबा ने कहा कि फर्स्ट और लास्ट है, फिर पुरुषार्थ। 4 सब्जेक्ट जो है ना, इनका मूल सार बाबा ने इसमें बताया है कि बेहद में हमें लेके जाना है इन चारों सब्जेक्ट को। क्योंकि हद में तो हम सारे यही करते ही हैं। हद की बजाय बाबा ने कहा कि जो पुरुषार्थ जो है हमारा इन चारों सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्योंकि हमारा ज्ञान जो बाबा देता है, पहली बात तो बाबा ही हमारा कौन सा है, बेहद का है। और फिर हम कौन है, हम शरीर हमारा हद है, मगर हमारी आत्मा बेहद की है। तो चारों में बाबा ने हमें बताया, चारों सब्जेक्ट में, जैसे योग भी जो है हमारा, वो भी बेहद के लिए हम करते हैं। ज्ञान बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना के बता दिया हुआ है। फिर हमें जो करना है वो बाबा कहता है कि सिर्फ हम एक अपनी सीमा में रह के नहीं करते हैं, पूरे विश्व के लिए करना है। वो धारणाएं करते हुए जो है बाबा ने हमें समझानी दी है कि जब आप कर्म करते हो तो उसके बाद तुम्हारे अंदर होना क्या चाहिए, उड़ती कला में होते। जब हम उड़ती कला, यानी कि हमें मैं और मेरा समाप्त करना है। हद क्या है, मेरा बच्चा, मेरा घर, तो उसको हटा के हमने क्या करना है, सिर्फ एक कौन, मेरा बाबा, उसी से संबंध है हमारे। जो कुछ भी चाहिए एक सिर्फ उस परमपिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध, उसी को बेहद का कहते हैं। वही सारे जितने भी दुनिया के संबंध है, जो भी प्राप्तियां करनी है, वो एक सिर्फ उसी परमपिता परमात्मा से। बाबा इसमें फिर एक और बताते हैं कि हम जो हैं, ज्ञान भी हमें है, बोल भी लेते हैं खूब अच्छे से। बाबा कहते हैं जो मैं कहता हूँ, मेरे पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से तुम व्याख्या कर लेते हो। मगर प्रॉब्लम कहाँ बाबा ने हमारी बताई कि जब हम करते हैं ना, कुछ कर्म में आते हैं, तो हमारे जो बंधन है, 4 5 तरह के बाबा ने बताए ना, सबको मालूम है। सोने की भी जंजीरें हैं, लोहे की भी हैं, मगर हीरे की भी हैं। जो लास्ट वाली है ना, इसमें जब हम आते हैं तो भी हमें क्या होता है, बाकी जंजीरें हमने काट दी हैं, मगर ये जो लास्ट में संगम में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से बाबा कहता है कि ये रहता है कि मेरा मान हो, सम्मान हो। तो ये वाली जंजीर हमारी कहीं ना कहीं हमारे आड़े आ जाती है लास्ट के लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के लिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कई बार वो डाली के बंधन है ना, उसमें फंस जाते हैं। फिर आगे बाबा ने माताओं की भी काफी प्रशंसा भी की। जगत माता बोला कि वो हद की अपनी छोड़ के विश्व की माता बन जाती है। तो चलिए नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट आज करते हैं, जिसमें कि बाबा सेवाधारियों से बात कर रहे हैं। सेवाधारियों के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझानी यहाँ बताई। सेवा करते हुए हम क्या करते हैं और हमें क्या जो है ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आज असुविधा के लिए क्षमा मांगती हूँ कि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि पेज देने से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है।
तो आगे से हम क्वेश्चन ही बना के भेजेंगे, क्वेश्चन ही बनाएंगे। सो आज बाबा जो है, मुरली का शीर्षक है जैसे प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ है। सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले सदा कर्मातीत शिव बाबा बोलते हैं, सेवा के सेवाधारी सामने बैठे और बाबा, हम भी सारे सेवाधारी बैठे बाबा के सामने, और बाबा हमें समझाने दे रहे हैं कि सभी निमित्त सेवाधारी बच्चों को किस रूप में बाबा देखते हैं। बाबा ने आज बताया, अब अपनी वो बाबा बता रहे हैं कि वो बाबा किस तरह से सामने बैठे हुए हैं ना सारे। तो बाबा जैसे चिट चैट होती है, तो बाबा ने पूछा कि निमित्त सेवाधारी कौन है। निमित्त सेवाधारी, फिर बाबा ने आंसर भी बताया कि निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। बाप भी सेवाधारी बन करके ही आते हैं ना। बाबा कहता है ना, आई एम योर सर्वेंट, कितने प्यार से बोलता हर बार, और हमेशा जी हजूर करता। कभी कोई बच्चा बात सुनता है, नहीं मानता है, तो भी बाबा हर वक्त कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। कभी बाबा ने कुछ और शब्द बोला ही नहीं है। तो बाबा हमेशा ऐसे करता है। तो बाबा चाहता है कि हम भी हों, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, उसके साथ हमारा व्यवहार, हमारे बोल सोच कैसे होने चाहिए। जो भी भिन्न भिन्न रूप हैं वह है तो सेवा के लिए ना। तो बाप का भी विशेष रूप सेवा का है। तो निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले बाप दादा हर एक बच्चे को इसी नजर से देखते हैं। बाप दादा के सेवा के कार्य में आदि रत्न होना। फॉलो फादर यानी के अपने जो बच्चा जो है अपने माँ बाप के कहे अनुसार उनके आज्ञा में चलता है, वो ही कौन सा है, सुपुत्र कहलाता है। तो हम सब भी तो सारे उसके सुपुत्र है ना। तो जो बाबा कहता है, बाबा चाहता भी है कि मैं जैसे बाबा करे वैसे हम करें। बाबा ने कहा कि जन्मते ही बाबा ने क्या गिफ्ट में दिया, सेवा ही दी है ना। सेवा की गिफ्ट के आदि रतन हो। बाप दादा सभी की विशेषताओं को जानते हैं, क्योंकि बाबा को तो पता है मेरे बच्चे, वो तो हर जन्म का राज हमें बाबा को पता है, हम क्या थे पहले और अब क्या बनने वाले हैं, बाबा सब जानता है। तो जन्म से वरदान मिलना ये भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। कितने अच्छा सम्मान है हमारे लिए कि जन्म से हमें वरदान मिला और हमारा हीरो पार्ट है। वैसे तो सभी सेवाधारी हैं, लेकिन जन्मते ही सेवा का वरदान और आवश्यकता के समय में निमित्त बनना, ये जो शब्द आता है ना आवश्यकता के समय में, क्योंकि जब किसी को जरूरत होती है और जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो वो क्षण और वो व्यक्ति और वो सहायता जो वो उसको वो देता है, हेल्प करता है, उसको हर पूरी जिंदगी याद रहती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आवश्यकता के समय में निमित्त बनना। वैसे खड़े हो जी, हाँ जी हमारे पास टाइम है, करा लो कुछ, वो अलग चीज है वो भी सेवा। मगर ये वाली जो सेवा होती है, जब जरूरत हो और आप पहुंच जाएं, उसको सेवा करते हैं, तो वो विशेष है। ये भी किसी किसी की विशेषता है, जो है ही आवश्यकता के समय पर सेवा के साथी, ऐसी आत्मा की आवश्यकता सदा है। अच्छा, बाबा ने समझानी दे दी, अभी क्लियर कर दिया कि कब कब आवश्यकता है और कैसी सेवा करनी है। जैसे बाप करता है, जब पुकारते हैं, जब जरूरत हुई हाजिर, ऐसे हम सेवादारियों का भी यही ड्यूटी है। सभी में अपनी अपनी विशेषता है। अगर एक एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितना समय चाहिए, लेकिन बाप दादा के पास हर एक की विशेषता सदा सामने है। कितनी हर एक में विशेषता है, कभी अपने आप को देखा है? देखिए बाबा कितनी विशेषताएं देखता है। तो हम सब ने सेवाधारियों ने भी क्या करना है, जब भी कहीं खड़े हों हर वक्त हम सेवा में ही हैं, तो उस वक्त में हर एक की विशेषता ही देखनी है। विशेषताएं सब में अपनी अपनी है, लेकिन बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति में दिलाते हैं। वो कौन सी? बाबा ने बोला, जब भी कोई भी सेवा के क्षेत्र में आते हो,
प्लानिंग बनाते हो व प्रैक्टिकल में आते हो तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में जाओ। जैसे बाप सबका है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये फलाने का बाप है, फलाने का नहीं, सब कहेंगे मेरा बाबा। ऐसे जो निमित्त सेवाधारी हैं उनों की विशेषता यही है कि हर एक महसूस करे, अनुभव करे कि ये हमारे हैं, यानी कि सेवा हर एक के लिए एक समान, एक जैसी सेवा जब जरूरत है करनी है। तो 4-6 का नहीं, हमारा नहीं, ये नहीं, हमारे हैं। हर एक के मुख से ये आवाज ना भी निकले तो भी संकल्प में इमर्ज हो कि ये हमारे हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। कंपेयर हो गया। तो सबको हमारेपन की फीलिंग आए, यही पहला स्टेप बाप का है। यही तो बाप की विशेषता है ना। हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा। तेरा बाबा कोई कहता है क्या? तो कोई सारे कहेंगे नहीं नहीं मेरा बाबा है। तो ये मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है या दीदी है, दादी है, यही सबके मन से शुभ आशीर्वाद निकले। ये मेरा है, क्योंकि चाहे कहाँ भी रहते हो लेकिन विशेष आत्माएं तो बेहद की हो ना। निमित्त स्वार्थ कहीं भी रहो लेकिन हो तो बेहद सेवा के निमित्त ना। निमित्त सेवार्थ कहीं भी रहो लेकिन हो तो सेवा के निमित्त ना। निमित्त में कहीं भी किसी भी जगह पे आप रह सकते हो, भले ही सेंटर में, भले ही अपने घर में, चाहे किसी ऑफिस में, कहीं पे भी कर्म करते हुए जब निमित्त हो आप, मगर हम हैं कौन? बेहद के। तो ये बेहद का तभी है जब सबको विशेष हम आत्मा समझेंगे, शांत हैं, प्यारी आत्माएं हैं, हमारा भाई है। तो जब इस तरह से हम सोचेंगे तो वो फिर कौन सी हो जाएगी? बेहद हो जाएगी। अब बाबा ने कहा प्लान भी बेहद का, विश्व का बनाते हो ना, क्योंकि विश्व के राजा हमने बनना है, तो प्लानिंग तो विश्व की ही हो रही है ना। तो हर एक अपने अपने स्थान का बनाते हो, ये तो नहीं करते ना बेहद का प्लान बनाते हैं, देश विदेश का, देश विदेश सब का बनाते हो ना। तो बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना ये है फॉलो फादर। अभी ये प्रैक्टिकल अनुभव करना है, ये अनुभव हमारा एक्चुअल में प्रैक्टिकली हो। अभी सब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग का अर्थ ही है अनुभवी। अब समझ आ गया बुजुर्ग और वृद्ध में फर्क। बुजुर्ग होता है अनुभवी, वृद्ध होता है आयु से बड़ा। तो अनेक बातों के अनुभवी हो ना। कितने अनुभव हैं? एक तो अपना अनुभव, दूसरा अनेकों के अनुभवों के अनुभवी। एक तो खुद अनुभव करते हैं, फिर दूसरों के भी अनुभव हम देखते हैं, उसके भी अनुभव हम लेते हैं। अनुभवी आत्मा अर्थात बुजुर्ग आत्मा। वैसे भी कोई बुजुर्ग होता है तो हद के हिसाब से भी उसको पिताजी, काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। सहयोगी आत्माओं को तो बाप दादा सदा ही सहयोग के रिटर्न में स्नेह देते हैं। सहयोगी हो अर्थात सदा स्नेह के पात्र हो। जो सहयोगी है, बाबा ने कहा, देखिए उसका रिटर्न बाबा ने कहा स्नेह देता हूं। बाबा तो रखता नहीं किसी की ना, बाबा की नजरों में हर कोई होता है। तो बाबा तो जब कई बार कहता है ना, अभी कहा स्नेह, तो जैसे बाबा ने कहा आप सेवा करते हो, थक जाते हो, तो मैं तुम्हारी मालिश भी करता हूँ। तो ये तो फिजिकली की भी बात हो गई, बट अंदर से स्नेह, आनंद की अनुभूति भी हमें ही होती है। इसलिए देंगे क्या? सबको स्नेह ही। बाबा हमें प्यार करता है तो हमने आगे उसको स्नेह को बांटना है। सबको फीलिंग आए कि ये स्नेह का भंडार है, हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो। यही तो विशेषता है ना। तो ये विशेषता सेवाधारी की बाबा ने कितनी कितनी बतानी शुरू की है। ऐसा कोई प्लान बनाओ कि हमें क्या करना है, विशेष आत्माओं का विशेष फर्ज क्या है, विशेष कर्म क्या है जो साधारण से भिन्न हो। सेवाधारी मीन्स दिखने चाहिए अलग से, चाहे भावना तो समानता की रखनी है लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। हर कदम में विशेषता अनुभव हो,
तब कोई मानेंगे विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, कहने वाली नहीं, करने वाली, लेकिन करना है। अच्छा, तो बाबा ने फिर कहा महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त हैं। महावीर के जिसके आगे कुछ भी ना टिक सके, वीरता है उसकी, हर कदम पे वीरता, क्योंकि मन तंदुरुस्त है। तन तो एक खेल करता है, मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा ने आज समझाई कि मन से हम बीमार हो जाते हैं, मन से ही हम तंदुरुस्त रहते हैं। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, यही खेल है। देखिए बाबा ने आज कैसे कहा, सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन। वो आंखें बंद की मतलब ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, यही खेल है। साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, तो ये भी खेल बाबा ने बताया। तो ऐसे कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते। सिमरन कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होंगे, तो कमरे में नहीं हो लेकिन सागर के तले में हो, नए नए रत्न निकालने के लिए तले में गए हो। यहाँ देखिए युक्ति बाबा देखिए किस किस तरह से बता रहे हैं कि कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। अब बीमार हो गए हैं, सपोज किसी का शरीर ही नहीं चल रहा, तो बाबा कहता कोई नहीं, एक कमरे में अगर बैठ जाओ और अगर आप ज्ञान कर रहे हो, बाबा का सिमरन कर रहे हो, करते हुए एकांत मिल गया, कोई हलचल नहीं है, इधर नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, तो आप मनन चिंतन ज्ञान के द्वारा करते हुए सागर के तले अपने अंदर एकदम चले गए, तो वो ज्ञान रत्न हमें उसको कलेक्ट करते हैं। हम जब बैठते हैं तो उस एकांत में उस योग के द्वारा हम ज्ञान रत्नों को इकट्ठा करते हैं। ये मौका मिल जाता है। बाबा उसको भी बता रहा है कि उसको खेल समझ के उस ज्ञान रत्नों को इकट्ठा करने का तुम्हें मौका मिला है, अगर कोई शरीर का कर्म भोग आ गया तो सदा यही स्मृति रहती कि ये भोगना नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। क्या बात है। तो नई दुनिया की योजना है, हम फुर्सत मिलती है ना, फुर्सत का काम ही क्या है, फुर्सत का काम ही क्या है, नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया। कितना सुंदर बाबा बताता है कि कैसे युक्तियों से तुम्हें उसकी रतन बना लेना है। जो तुम्हें लग रहा है तुम्हें कष्ट देने आया, वो तुम्हारे लिए कितना ही वैल्यूएबल है। तो अब बाबा ने माताओं से बात करनी शुरू की। सभी ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है। जिस चमकते हुए सितारे को देख और आत्माएं भी ऐसा बनने की प्रेरणा लेती हैं। ऐसे सितारे हो ना, कभी सितारे की चमक कम तो नहीं होती है ना। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हो, सदा एक रस हो, या कभी उड़ती कला और कभी ठहरी कला। सदा उड़ती कला का युग है। उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लेन की सवारी हमें मिल रही है तो दूसरी सवारी अच्छी लगेगी क्या? हर कोई कहेगा नहीं नहीं प्लेन में ही जाएंगे। तो उड़ती कला के समय वाले नीचे नहीं आओ, सदा ऊपर रहो। पिंजरे के पंछी नहीं, पिंजरा टूट गया है या दो चार लकीरें अभी भी रही हैं? बाबा पूछ रहे हैं। तार भी अगर रह जाती है तो वह अपनी तरफ खींचेगी। 10 रस्सी तोड़ दी, एक रस्सी रह गई तो वह भी अपनी तरफ खींचेगी। तो सर्व रस्सियां तोड़ने वाले, सदा हदें पार करने वाले ऐसे बेहद के उड़ते पंछी हद में नहीं फंस सकते। 63 जन्म तो हद में फंसते आए हो ना, तो अब एक जन्म हद से निकालो। ये एक जन्म है ही हद से निकालने का। तो जैसा समय वैसा काम करना चाहिए ना।
समय हो उठने का और कोई सोए तो अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हदों के पार बेहद में रहो। माताओं को अविनाशी सुहाग का तिलक तो लगा हुआ है ना, जैसे लौकिक में सुहाग की निशानी तिलक है, ऐसे अविनाशी सुहाग अर्थात सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। ऐसी सुहागिन सदा भागिन भाग्यवान है, कल्प कल्प भी भाग्यवान आत्माएं हो। ऐसा भाग्य जो कोई भाग्य को छीन नहीं सकता। सदा अधिकारी आत्माएं हो। विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो गया। राज्य अपना, भाग्य अपना, भगवान अपना, इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। अब बाबा ने अधिकारी हैं तो अधीनता फिर नहीं है। अब एक प्रश्न है, आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी है, कैसे? तो बाबा ने उत्तर बताया इसमें, आप ऐसी कमाई करते हो जो कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। दूसरी कमाई में तो डर रहता है कि इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे तो भी आपको खुशी होगी, क्योंकि वह भी कमाई वाला हो जाएगा। अगर कोई लूटने आए तो और भी खुश होंगे, कहेंगे लो भाई, तो इससे और भी सेवा हो जाएगी। तो ऐसी कमाई करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए बाबा को याद करके अपने अपने मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। पहला और दूसरा पेज जो है, अनीता बहने दोनों और रेनू बहन का है ना। जी ओम शांति। बहुत ही अच्छे से मुरली सुनाई आपने और बहुत अच्छी मुरली है। बाबा कह रहे हैं सेवाधारियों के से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा जैसे सेवाधारी है ना, अपने को हमेशा निमित्त समझ के चलते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सेवा में हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाया कि बच्चे आगे, है ना, मम्मा को आगे बढ़ाया, सब बच्चों को आगे बढ़ाया। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें भी जो है ना निमित्त सेवाधारी बनना है। अब निमित्त सेवाधारी किसको कहा बाबा ने? जो फॉलो फॉदर करते हैं। और वैसे भी बाबा कहता है कि फुट स्टेप पर पैर रखना कोई मुश्किल नहीं होता। वो पंजाबी में कहते हैं ना, पूर्णे दे उत्ते पूर्णा पाना कोई औखा नहीं होता। तो जैसे हमारे बाबा ने किया, अगर हम उनके कदमों पे कदम रख के चलते रहेंगे तो बाबा की नजरों में ऊपर रहेंगे। बाबा ने वही बताया है कि, और बाबा ने जो आदि रतन थे ना, स्टार्टिंग से यज्ञ में, उस समय सबकी सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत थी, हर प्रकार की सेवा, तन मन धन, उन्होंने अपना सब कुछ अपना समर्पित किया और लास्ट तक वो बाबा के यज्ञ में सहयोगी रहे और है भी। तो बाप दादा वही कह रहे हैं कि जब सब प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उनको बाबा ने कहा है कि वरदान मिला हुआ है ना, ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं वो, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से यज्ञ में अपना पार्ट प्ले किया है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब जन्मते ही सेवा का वरदान मिल गया और आवश्यकता के समय में निमित्त बनना, जिस समय जिस चीज की जरूरत हो। वैसे भी कहते हैं ना, लौकिक में भी अगर कोई हमें दुख में या किसी परेशानी में आके कोई हमारी जरा सी भी मदद कर देता है, हम जीवन भर उसको नहीं भूलते, है ना। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि यज्ञ में जिस समय जिस चीज की जरूरत है, चाहे धन की जरूरत हो, चाहे हमारी शारीरिक सेवा की जरूरत हो, या कोई भी, उस समय जब हम सहयोगी बनते हैं तो बाबा कहता है कि बाप बंधा हुआ है। वही बाबा ने यहाँ कहा है कि हमें बाबा का साथी बनना है, बाबा को फॉलो करना है, निमित्त सेवाधारी अपने आप को समझना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन। रेनू बहन शायद नहीं है। हाँ जी हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, बताइए हाँ आप। जी हाँ जी, ओम शांति जी। यही जैसा कि दीदी ने भी बताया
और बाबा ने यही बताया है कि बाप दादा सेवाधारियों के प्रति कहते हैं कि बाबा सभी सेवाधारी बच्चों को निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले इसी नजर से देखते हैं। तो सभी सेवा बाप दादा की सेवा के कार्य में आदि रतन होना। तो बाबा ने कहा कि जन्मते ही बाबा ने गिफ्ट दी है सेवा की, तो सेवा की गिफ्ट के आदि रतन हो और जन्म से ड्रामा में हीरो पार्ट का वरदान भी मिला हुआ है और बाप दादा के पास सबकी विशेषता भी सामने है। तो जन्म लेते ही सेवा का वरदान और आवश्यकता के समय निमित्त बनना, ये भी किसी किसी की विशेषता है। फिर बाबा कहते हैं कि बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात की स्मृति दिलाते हैं कि जब भी कोई सेवा की प्लानिंग बनाते हो तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में आओ। जैसे बाबा सबका है ऐसे हर कोई जैसे सब कहते हैं कि बाबा मेरा, तो ऐसे जो निमित्त सेवाधारी ये अगला हैं क्वेश्चन है। उनकी विशेषता। ये अगला क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा थैंक यू ठीक जी है जी, आपका, शुक्रिया ठीक है शुक्रिया जी, बहन। थैंक यू जी। ओम शांति। ठीक है, नेक्स्ट जो है पेज नंबर 3 है सुमन बहन दोनों और रेनू बहन का, ऋतु बहन सॉरी। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। आप बोलेंगे रितु बहन? बोलो, कोई बात नहीं। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई रजनी बहन ने, और मुरली बहुत बाबा इसमें हमें बच्चों को भी अपनी तरह से ही बनाना चाहते हैं, बेहद में ही देखना चाहते हैं अपने बच्चों को भी। विशेषताएं बाबा ने कहा सब में अपनी अपनी है, लेकिन बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि जब कोई भी सेवा के क्षेत्र में आते हो, प्लानिंग करते हो या प्रैक्टिकल में आते हो, तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित। जिस तरह बाबा बेहद का है, हमारा बाप भी बेहद का है, और वो अपने बच्चों को भी यही चाहता है कि हम जो भी काम करें, सेवा करें, सहयोगी बने। तो जैसे बाबा बेहद का वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, हर चीज बेहद की है बाबा की, तो इसी तरह हम बच्चों को भी बाबा चाहते हैं कि बेहद के बने। कोई भी प्लान बनाएं या प्रैक्टिकल में जो भी सेवा करें, तो जैसे बाबा है उसी तरह से हमें भी बनना है। जैसे बाप सबका है, कोई ये तो नहीं कहता ना कि भाई ये फलाने का बाप है फलाने का नहीं, तो सब मेरा बाबा ही कहते हैं। तो जैसे बाबा एक हमारे में निमित्त सेवाधारी की विशेषता चाहते हैं कि हर काम करने से पहले निमित्त भाव हो, एक ट्रस्टी बनकर काम करे। करण करावन हार तो बाबा है, और विशेषता भी हमारी हर कोई महसूस करे कि ये जो है कि हमारे मुख से आवाज भी निकले तो यही संकल्प, दूसरे को यही संकल्प आए हमारे सहयोग से या हमारी सेवा से, हमारे कार्य से, हमारे साथ से भी, कि हमारे ही हैं। एक अपनेपन की, सुख की अनुभूति हो दूसरे को भी कि ये भी बेहद के बाप का ही बच्चा है। बेहद का प्यार बच्चों में होगा तो वही विशेषता आगे नजर आएगी, कर्म में भी नजर आएगी। तो इसी को कहा जाता है फॉलो फादर। तो बाबा यही चाहते हैं कि हम अपनी विशेषताओं में बाबा को फॉलो करें। जैसे बाबा बेहद की, हर चीज बाबा की बेहद की है, और सबको हमारेपन की फीलिंग आए। जैसे बाबा मुरलियों में भी कहता है ना कि ये हमारी जो भावना है यहाँ तक ना रहे कि ये ब्राह्मण परिवार तक या कि ये सेंटर तक की, तो एक विश्व कल्याणकारी बाबा बनाना चाहता है। हम बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, विश्व के मददगार बच्चे हैं। तो हमें जो है बाबा की ये विशेषता जो है ये अपने में लानी है, बेहद की विशेषता। तो यही बाप की विशेषता है ना, हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, कोई तेरा बाबा तो नहीं कहता है ना। तो हमें भी यही ध्यान रखना है कि सब हमारे अपने हैं। ये बाप की विशेषता जो है वो बच्चों की, हम बच्चों में भी ये विशेषता लेके आनी है, क्योंकि हमें विश्व कल्याणकारी बनना है और बेहद 8:30 सहयोगी 8:30 बज गए हैं। जल्दी जल्दी बोलो भाई जी सभी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुमन बहन ने कि बाबा ये कह रहे हैं कि विशेषताएं सब में अपनी अपनी है, लेकिन बाप दादा विशेष आत्मा को एक ही बार बार याद दिला रहे हैं कि जब भी कोई सेवा के क्षेत्र में आते हैं, जब भी हम कोई सेवा करना चाहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं सेवा की, प्रैक्टिकल में आते हैं,
तो बाप के समान की स्थिति होनी चाहिए हमारी। जब हम अपने आत्मिक स्थिति में और बाप के समान की स्थिति में होंगे तो उस कार्य में सफलता मिलेगी, उस प्लान में। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ सब कहते हैं मेरा बाबा, ये तो नहीं कहते ना उसका बाबा है उसका बाबा है, सब प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। तो ऐसे जो नियमित सेवाधारी हैं उन्हीं की विशेषता यही है कि हर एक महसूस करे, अनुभव करे, अपनेपन का अनुभव करे। बाबा कह रहे हैं ना, ऐसे संकल्प विमर्श जो हमारे, तो कि वो कहें नहीं ये भी हमारे भी हैं ये बाबा, तो इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। तो सबको हमारेपन की फीलिंग आए, यही पहला स्टेप बाप का है, यही तो बाप की विशेषता है। तो ये विशेषता में अपने अंदर लानी है, बाबा के कदमों पे कदम रखकर चलना है, तो हम में भी सफलता मिलेगी। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन का भी और ऋतु बहन आपका भी, बहुत सुंदर। दूसरे सुमन बहन तो नहीं है, आए हैं? हाँ जी, मेरा भी यही क्वेश्चन है। जी 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 बोलिए। बाबा कहते हैं कि सब में विशेषताएं जो है अपनी अपनी हैं, लेकिन बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि जब भी कोई सेवा के क्षेत्र में आते हो, प्लानिंग करते हो व प्रैक्टिकल में आते हो, तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर, अर्थात बेहद की भावना, बेहद की जो है श्रेष्ठ कामना रखकर जो है उसको प्लानिंग में आओ, प्लान बनाओ और फिर जो है वो प्रैक्टिकल में आओ। जैसे बाप जो है वो सबका है, सब कहते हैं मेरा बाबा, ऐसे जो निमित्त सेवाधारी हैं वो ये महसूस करें, अनुभव करें ये हमारे हैं, सबको जो है हमारे पन की ही फीलिंग आए, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन आपका, बहुत सुंदर। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 4 में आशना बहन और प्रीति बहन। आशना बहन बोलोगे? प्रीति बहन आप शेयर करो फिर मैं बोलूं। ठीक है। हाँ जी। जिस थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत सुंदर। तो इसमें यही बाबा ने बताया कि मेरा बाबा कहते हैं, तेरा बाबा तो नहीं कहते ना। तो जो भी सेवाधारी है जहां भी रह रहे हैं, विशेष आत्माएं हैं, बेहद की आत्माएं हैं, और निमित्त सेवा कहीं भी रहे, बेहद की सेवा के निमित्त है ना, तो इसलिए प्लान भी बेहद का विश्व का बनाते हैं। और फिर बाबा ने यही बताया कि जो प्लान बेहद का बनाते हैं, देश विदेश सबका बनाते हैं, तो बेहद की भावना से और बेहद की श्रेष्ठ कामना है फॉलो फादर। तो बाबा ने यही कहा कि प्रैक्टिकल में ये अनुभव करो। और जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का अर्थ ही बाबा ने अनुभवी बताया। तो एक अपना अनुभव, दूसरा अनेकों के अनुभव के अनुभवी। तो अनुभवी अर्थात बुजुर्ग आत्मा। तो ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस होना चाहिए। फिर बाबा ने ये भी पॉइंट लिया इसमें कि सहयोगी आत्माएं तो बाप दादा, सहयोगी आत्माओं को तो बाप दादा सदा ही सहयोग के रिटर्न में स्नेह देते हैं। तो जब जो सहयोगी अर्थात सदा स्नेह के पात्र हैं, इसलिए देना क्या है सबको, और सबको सिर्फ स्नेह देना है कि सबको ये फीलिंग आए कि ये तो सब स्नेह के भंडार है, और हर कदम में, हर नजर में सिर्फ और सिर्फ स्नेह अनुभव हो। तो बाबा ने कहा यही हमारी विशेषता है कि हर किसी को स्नेह अनुभव, हमसे स्नेह ही स्नेह दिखता रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे प्रीति ने बहन ने भी शेयर किया, इस पूरे इसमें 3 चीजों की बात की है बाबा ने। जैसे बाबा ने ये बताया है इसमें कि चाहे कुछ भी हो, बेहद की दृष्टि होनी चाहिए। चाहे दादी है, चाहे दीदी है, कोई बहन है, भाई है, हर किसी के प्रति आशीर्वाद ही निकले, शुभ भावना और शुभ कामना ही निकले। तो बाबा ने इस चीज में 3 चीजों की बात की है। एक तो बेहद की दृष्टि की, जो सदा बाप समान करनी है हमको, जैसे बेहद सेवा हो गई, बेहद की दृष्टि देखने की, हर कोई हमारा है और हम उनके हैं, है ना। दूसरी बात बाबा ने की है अनुभवों की। जैसे बुजुर्ग होते हैं वो अनुभवी कहे जाते हैं, है ना। कहते हैं ना जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनमें ना एक अनुभवों की अथॉरिटी होती है ना। और तीसरी बात बाबा ने इसमें की है सहयोगी आत्माओं की। जो बाप दादा सदा सहयोग का फिर रिटर्न भी मिलता ही मिलता है ना। जो सहयोगी होते हैं वो फिर सदा स्नेह के पात्र होते हैं। मैं फटाफट सुना देती हूँ, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इसके लिए। पहले बेहद की दृष्टि वाले जो होंगे उनमें क्या निशानियां होंगी। वो सदा दाता होंगे, उनकी दृष्टि बहुत दूरादेशी होगी, उनका जीवन एक चलता फिरता स्वमान होगा कि मैं बड़े बाप का बड़ा बच्चा हूँ, जिसके कारण हर चीज में बेहद की दृष्टि होगी। जैसे बाबा बाबा दृष्टि सॉरी जैसे बाबा
बाबा दृष्टि बड़ी होती है, सब कुछ बड़े होते हैं, दाता भी बड़े होते हैं, सब होता है। तो वैसे ही जो बच्चा होगा, जो बेहद की दृष्टि रखने वाला होगा, वो भी दाता होगा, महादानी होगा, वरदानी होगा। और 5वां पॉइंट बनाया था कि वो आत्मा जो होगी ना सबकी होगी और सब उसके होंगे। ये उसकी बेहद की दृष्टि का ना एक सिंबल होगा। दूसरा बनाया था कि जो अनुभवी आत्मा होंगी वो बचपन के खेलों से ना सदा न्यारे होंगे। जैसे छोटे-छोटे जो माया के खेलों में फँस जाते हैं ना, वो नहीं होगी अनुभवी आत्मा, क्योंकि अनुभवी आत्मा को पता होगा। वो अनुभवों की अथॉरिटी होगी, जो बुजुर्ग आत्मा होगी। छोटे-छोटे ड्रामा के सीन्स को वो बहुत ही साक्षी होकर देखेगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो हर चीज़ में रिएक्ट करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन अनुभवी आत्मा की एक यही निशानी होगी, वो ना रिएक्ट करेगी, ना अफेक्ट में आएगी। फिर जो सहयोगी आत्मा होगी, वो सदा बाप की हर सेवा को हाँ-जी करेगी। इससे उसको सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा की खुशी भी प्राप्त होगी। और जब बाबा भी कहता है ना, जैसे समय पर अगर आप सहयोग करते हो ना, बाबा के यज्ञ में या कहीं भी, तो बाबा भी बंध जाता है आपको हर समय सहयोग करने में, हर सेकंड हर चीज़ का सहयोग करने में। चाहे धन हो, चाहे तन हो, मन हो, संबंध संपर्क हो। फिर बाबा भी आपके लिए खड़ा रहता है। जब आप बाबा की सेवाओं के लिए एक पैर पे खड़े रहते हो, तो ऑटोमेटिकली फिर बाबा भी उसका फिर रिटर्न देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स बनाए थे मैंने। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर से आपने किया। नेक्स्ट पेज नंबर 5 के लिए अशोक भाई और मीतू बहन। ओम शांति। आशना बहन ने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया बाबा के सहयोगी और स्नेही बच्चों की जो क्वालिटीज। तो उसी की कंटिन्यूशन में ये है कि हमें भी सदा इसी नशे में रहना चाहिए कि कल्प कल्प की मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि इस कल्प में स्वयं परमात्मा ने हम आत्मा को जो है ढूंढ के निकाला है। तो इस कारण हमारा विशेष जो कर्तव्य है, हमारा जो विशेष जो फर्ज कह लो, कर्म कह लो, वो साधारण नहीं होना चाहिए, वो भी विशेष होना चाहिए। जब हमारा हर कर्म हर फर्ज विशेष होगा, तभी आत्माएं जो हमारे उसमें जो है अपनी विशेष हमारी विशेषताओं को अनुभव करेंगी। तब मानेंगे कि हाँ वाकई में ये विशेष आत्माएं हैं। केवल इसमें कहना करना या केवल मुख से नहीं मानना कि मैं विशेष आत्मा हूँ। हमें अपने संकल्प में, अपने गुणों में, अपने कर्तव्यों में, अपने फर्ज में भी, दृष्टि वृत्ति में जो है हमें विशेषता जो है नजर आनी चाहिए हमारे कर्म में भी। तो इसके बाद बाबा ने और छोटी सी बात एक ये कही है कि मन तंदुरुस्त है तो सब चीज सब ठीक है। तन का तो एक खेल है, ये तो ड्रामा अनुसार आना है, कोई परिस्थिति आती है, क्योंकि मन में होना चाहिए। कहते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। मन तंदुरुस्त है तो सब ठीक है, तन तो चलता रहता है। अगर मन ही कमजोर हो गया, अर्थात मन में विकार आ गया, मन गिर गया, मन में कोई रोग हो गया, तो समझो कि शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, सफलता नहीं पा सकता। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया। मीतू बहन नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 ओम बलविंदर। शांति। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, बोलिए बोलिए। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई। बाबा ने हमको विशेष आत्माएं बोला, और विशेष आत्माएं होने के कारण जो आपका कर्म है वो भी बाबा ने कहा विशेष होना चाहिए। इतना विशेष कि जो साधारण व्यक्ति है वो भी उन्हें वो आपसे मिले और उन्हें समझ में आए, उन्हें भी फील हो कि इनमें और हमारे में बहुत अंतर है और हमें इनके जैसे गुण धारण करने हैं, हमें इनके जैसा बनना है। तो ये विशेषता उन्हें दिखाई दे, महसूस हो हमारे वाइब्रेशन से, ये हमारा फर्ज है कि अपने वाइब्रेशंस का हम बहुत ध्यान रखें, अपनी विशेषताओं का बहुत ध्यान रखें। उसमें हमारे मैंपन ना आए कि ये मेरी विशेषता है, ये विशेषताएं बाबा की देन है। ये अगर स्मृति में रहे तो भी ये वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचेंगे और उन्हें हम असाधारण दिखाई देंगे। और तो बाबा ने कहा कि विशेष आत्माओं को यही फर्ज है और कर्म भी यही है कि सिर्फ कहना नहीं है, कहने के साथ साथ करना भी है, करके दिखाना है। और महावीर बाबा के बच्चे महावीर हैं, ये भी एक विशेषता है, ये भी एक स्वमान है। महावीर अच्छा अर्थात सदा ही मन से भी तंदुरुस्त और तन से भी तंदुरुस्त और मन दुरुस्त भी।
तो तन तो एक खेल करता है, मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा अपने मन का भी बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मीतू ओम बहन। शांति। जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सभी का। बाबा ने कहा अगर अगर आपका मन निरोगी है ना तो आप सदा तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि सारा खेल होता है हमारे मन का। अगर मन में हमारे शुद्ध विचार है, अच्छे एलिवेटेड थॉट है, तो हम शरीर से हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे विष्णु को दिखाते हैं ना, शेष नैया 5 सांप दिखाते हैं, उसके ऊपर आराम से लेटे हुए हैं, उसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल उन्होंने विकारों पे विजय पाई और ज्ञान का सिमरन कर रहे हैं। ऐसे आंखें लेटे दिखाते हैं ना, तो जैसे फिर बाबा बताया कि जैसे साकार बाबा भी ना विष्णु के समान जैसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठते थे और बिल्कुल अपने ध्यान में मगन रहते थे। बाबा ने कहा ये शरीर तो सिर्फ खेल करता है, हमें अपनी सिमरन और मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने का चांस मिलता है, क्योंकि हम विकारों पे जब विजय पा लेते हैं तो हम गहराई से चिंतन मनन करते हैं। तो बाबा ने कहा जब सागर में जाएंगे तो फिर बाहरी दुनिया से मिस होंगे ना, क्योंकि कमरे में नहीं है ना, अपने शरीर रूपी कमरे में नहीं है। तो सागर के तले में हम जब जाते हैं तो हमें नए नए ज्ञान रतन और अनुभव और होते हैं। ओम शांति। तो मुझे एक बात बताओ, खिचड़ी तो 2 जगह पड़ी है, आप अपनी वाली खाओगे थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अर्चना बहन है क्या? एक कटोरी आपकी। ओके, 7 पेज है, रानी बहन, विनीता बहन और रमणी भाई से। ओम शांति जी। आगे बाबा ने यहाँ माताओं से बात कर रहे हैं, बाबा सभी आत्माओं से बात कर रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है, जो सितारे की तरह हमेशा चमकती रहनी चाहिए। तो वो कैसे चमकेगी? वो चमकेगी कि हमारे अंदर हर गुण हो, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा जो स्थिति है वो डमाडोल ना हो, हम अचल अडोल रहें, एक रस रहें। हमेशा हमारी चमक ये नहीं कि कोई आज हमें देख रहा है, अरे ये ब्रह्मा कुमारी में है, देखो कितने अच्छे इनके बोल चाल है, कैसे धीरे से बोलते हुए, कैसे मुस्कुराते हुए चलते हैं, इनकी आंखों में कितनी चमक होती है, कितने साफ सुथरे व्हाइट ड्रेस में ये इधर से उधर जा रहे होते हैं, आते जाते लोग देख रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद हमारी कोई ऐसी कोई बात आ गई है, या सामने वाला बंदे ने हमसे अच्छे से बात नहीं की, तो हमने भी उससे जोर से ऊंचे में कटार शब्दों में बात कर दी। ऐसे नहीं, कभी हमारी चमक कम हो, कभी बाबा हमेशा हमारी चमक एक रस चमकते हुए सितारे की तरह देखना चाहते हैं, जिससे सभी को हमारी चमक देख के उनके मन में ये ख्याल आए कि हमें भी ऐसा कुछ कर, इनकी तरह बनना चाहिए, इनकी तरह करना चाहिए, ताकि हमारी भी आत्मा इसी तरह चमके। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हैं हम, तो सदा एक रस में उड़ती कला में हमें रहना चाहिए। सदा उड़ती कला का ही युग है, तो उड़ती कला चलते चलते हमारी कभी भी गिरती कला ना हो, और कभी भी कोई कर्म हमसे ऐसा ना हो रानी बहन किसी ये भी। नेक्स्ट पेज है रानी बहन। अच्छा जी। ओम ओम शांति। शांति जी। थैंक यू, हम्म। शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विजयी रत्न बनने के लिए प्रेरित किया कि कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है और कर्म योगी की स्टेज पर रहना है, क्योंकि शारीरिक और बाह्य परिस्थितियों में तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो विजयी रत्न बन के रहें। सदा ये स्मृति रहे कि भोगना नहीं है, लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। तो बाबा ने कहा कि प्लानिंग से कार्य करो। पलंग भी प्लानिंग का साथ बन गया, बाबा ने कहा। और माताओं से कहा कि हमेशा ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है। अब चमकते हुए सितारे को देखकर सारी दुनिया भी प्रेरणा ले। ऐसे सितारे बनो, ऐसे नहीं कि आज तो चमक है बहुत अधिक है और कभी फीके पड़ गए। नहीं, बाबा के अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे बनो। सदा एक रस अवस्था, सदा उड़ती कला, कभी भी ठहरती कला ना हो। क्योंकि हम भी लोग ही अगर ऐसे हो जाएंगे तो हमारे को देख के जो दूसरे इंस्पायर होने वाले हैं उनका क्या होगा। वही बाबा कहते हैं कि सदा उड़ती कला में रहो। और उड़ती कला के समय कोई भी चढ़ती कला भी, उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि हमेशा प्लेन की सवारी। ओम शांति। आवाज थैंक आ यू रही थी रानी। मेरी? जी जी विनीता बहन बहुत सुंदर। रानी बहन थैंक यू आपका। रमनी भाई आप बोलेंगे?
चलिए नेक्स्ट 8 नंबर पेज जो है वो सीमा बहन और विजय भाई जी। हाँ जी रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने। आज बाबा ने कहा कि ये संगम युग जो है वो उड़ती कला का युग है। उड़ती कला अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले। जैसे प्लेन में सफर करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि उड़ते पंछी हो ना, पिंजरे के पंछी तो नहीं। लगाव और झुकाव की जो रस्सियां हैं वो तोड़ दी हैं, बंधन मुक्त बन गए हो ना। बेहद के उड़ते पंछी बनो। तो ये एक जन्म तो हद से निकलने का ही है, ये जो ब्राह्मण जन्म है ये हद से निकलने का। 63 जन्म तो हद में ही फंसे रहे। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसा समय हो वैसा ही काम करना चाहिए। तो इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, सबने बहुत अच्छे से शेयर किया। जैसे बहन ने बताया कि बाबा ने कहा हदों से हमें पार बेहद में रहना है। और वैसे तो माताओं से मुलाकात कर रहे थे बाबा, तो माताओं से मुलाकात करते हुए बाबा ने ये कहा कि आपको जो है अविनाशी सुहाग का तिलक लगा हुआ है। सदा ये स्मृति रहती है कि हम सदा सुहागिन अर्थात भाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि कल्प कल्प के ना भाग्यवान आत्माएं हम ही हैं। हमें जो भाग्य मिला है उसको कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये अविनाशी है। बाबा ने इसमें ये भी कहा कि हम अधिकारी हैं, अधीन नहीं है। और अधिकारी आत्मा की डेफिनेशन बताते हुए बाबा ने कहा कि विश्व का मालिक, विश्व का राज्य आपका हो गया, राज्य आपका, भगवान आपका, भाग्य आपका। इसको कहते हैं अधिकारी आत्मा। तो आप सभी अधिकारी आत्माओं का धन्यवाद, प्रिय बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सीमा बहन, विजय भाई। रमनी भाई अगर आ गए हैं तो शेयर कर सकते हैं। सुरेश बहन का है नेक्स्ट। सुरेश बहन ने मैं मना बोल करते मना थे। किया था, वो मैं मना बोल कर रहे देती हूँ उनका। हाँ जी ठीक है, आप बोल दीजिए रानी बहन। हाँ जी, यहाँ बाबा ने 10वीं में एक प्रश्न पूछा है बच्चों से कि आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी है। ये नहीं है रानी बहन, आपका 9th पेज है। हैं? ये हाँ लास्ट ही तो जी, है, लास्ट ही तो पढ़ना था नहीं उन्होंने। लास्ट ये लास्ट। सुरेश बहन का आंसर पढ़ रहे हैं। हाँ तो वो लास्ट नहीं पढ़ना, ये लास्ट 10th पढ़ रहे हैं, 9th पढ़ना है इन्होंने। 10th मैं पढ़ूंगी, मेरा नंबर नहीं आया ना, अच्छा मेंशन नहीं किया हुआ नाम। आप रानी बहन, कविता बहन, ये वाला प्रश्न का आंसर आप पढ़ लीजिए। अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ दे जी, दो। क्योंकि वो ऊपर का हो गया कवर ना। आप ये लास्ट क्वेश्चन का कर लीजिए, लास्ट वाला जो अच्छा। क्वेश्चन है ना, आप हाँ कर लीजिए। हाँ नहीं, ये आप कर सुहागिन लीजिए। वाला कहाँ हुआ है, ये हो सुहागिन वाला तो गया। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, दोबारा करो ये वाला। कर लो कविता बहन, करिए आप। कौन सा वाला कह रहे हो आप करने के लिए दीदी? जो अधिकारी है क्वेश्चन, तो अधीनता नहीं, ये लास्ट वाला जी प्रश्न। जी जी जी, ठीक है, ये कर। प्रश्न ठीक। है, बाबा ने पूछा है कि आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी है कैसे। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे ये तुम्हारी जो कमाई है ये ना कभी खत्म होती है और ना कभी विनाश होती है। तो आप ऐसी कमाई करते हो ना जो कोई छीन ही नहीं सकता। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो भगवान मतलब हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि विद्या विद्या ग्रहण कर लो, विद्या धन ऐसा धन है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन पाएगा। तो इसीलिए बाबा भी ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हमें, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसको तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती इस पढ़ाई को पढ़ने से। दूसरा, कमाई में तो डर रहता है ना कि अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई नौकरी से निकाल देगा या बिजनेस में घाटा हो गया, तो दूसरी कमाई में तो फिर भी डर बना रहता है। लेकिन इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे ना तो भी आपको खुशी होगी, मतलब डर नहीं लगेगा। अगर ये हमारी कोई कमाई हमसे कोई छीनता है उसमें तो डर लगा रहता है, जो विनाशी कमाई होती है।
तो उसमें भी हमें खुशी होगी। क्यों? क्योंकि वह भी कमाई वाला हो जाएगा। मतलब हम तो कमाई कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ हम एक और को भी कमाई का जरिया बता रहे हैं कि वो भी अपनी कमाई करे। और ये कमाई ऐसी कमाई है जो हमारी कितने वर्षों तक, 21 वर्षों तक हमारे साथ देती है। और जो यहाँ पे जो कमाई करते हैं, पीछे मुरली में भी एक बार बाबा ने कहा था कि वो इस जन्म की कमाई जो होती है ना, इसी जन्म तक ही रह जाती है, और वो पढ़ाई भी इसी जन्म तक रह जाती है। लेकिन बाबा हमें अविनाशी पढ़ाई और अविनाशी कमाई करना सिखा रहे हैं, और साथ साथ दूसरों को अपनी ये कमाई देना भी सिखा रहे हैं कि अपनी कमाई दो और खुश हो। लौकिक में कोई अपनी कमाई देकर खुश नहीं होता। यहाँ हमारी ये जो कमाई है, इसको देकर हम लोगों को देकर या दूसरी आत्माओं को देकर हम खुश होते हैं। तो कोई लूटने भी आए ना, तो भी हम खुश हो जाते, कहेंगे बड़े खुशी से, ले भाई तुम भी लो, ये खजाने तुम भी प्राप्त करो। तो इसमें सेवा भी हो जाती है। बाबा का ज्ञान अगर हम किसी को देते हैं, तो देखो उसमें सेवा तो होती ही होती है। तो ऐसी कमाई करने वाली, बाबा ने कहा कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो ऐसी कमाई करते हैं। इसलिए इस कमाई को अखुट और अविनाशी कमाई कहा जाता है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू कविता बहन, बहुत सुंदर से कहा, समझाया, सबने बहुत अच्छे से शेयर किए। रमनी भाई अगर आ गए हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अशोक भाई, अशोक भाई। थैंक यू बाबा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विशेष तौर पे आज रजनी बहन का। रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। अब गुणों से भरे मन को, अब गुणों से भरे मन को कर दिया पावन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। कहाँ है जाना, कौन है हम कहाँ है जाना, किस लिए आए, किस लिए आए। ज्ञान की वर्षा में भीगे सत्य को पाए, सत्य को पाए। देख के तेरा रूप रूहानी, देख के तेरा रूप रूहानी हो गए अर्पण। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। सुर के सरगमों से मन को बह
की मंगल ध्वनि से, ज्ञान की मंगल ध्वनि से गूंजा मन मधुबन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। करके अर्पण सब तुझी पे, करके अर्पण सब तुझी पे हो गए बेफिकर, हो गए बेफिकर। तेरे दिल तख्त पर बैठे दुनिया से बेखबर, दुनिया से बेखबर। मांगू क्या मैं अब भला खुद, मांगू क्या मैं अब भला खुद, मिल गए भगवन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। अवगुणों से भरे मन को, अवगुणों से भरे मन को कर दिया पावन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है